हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे समावयवता क्या होती है, यानी कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, और जो है सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, और आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछता रहता है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों समझते हैं कि आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता क्या होती है। दोस्तों समावयवता क्या होता है कि दो जो है कार्बनिक कंपाउंड जो अगर होते हैं तो उनका एक गुण होता है, ठीक है। वो गुण कौन सा होता है कि गुण ये होता है कि अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन उसके जो है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। किनके भिन्न होते हैं? दो कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो होंगे उनके जो है अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो है रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? समावयवी यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना अगर भिन्न होती है तो ऐसे यौगिकों को बोला जाता है संरचनात्मक समावयवी, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्यूटेन, इसका जो फार्मूला है, सूत्र है, वो कितना है? C4H10 है। और 2 मेथिल प्रोपेन का जो सूत्र आप देख रहे हैं कितना है? C4H10। दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो संरचना है वो दोनों का अलग अलग है और नाम भी अलग है। नाम अलग है, इनका जो है भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका रासायनिक गुण अलग होगा, इसका रासायनिक गुण अलग होगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सूत्र है C4H10 वो बराबर है। तो यानी इन दोनों यौगिकों को क्या कहेंगे? समावयवी यौगिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? समावयवी यौगिक कहेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि समावयवता क्या होता है, और इस गुण को क्या बोलेंगे? समावयवता बोलेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि संरचना भी इसकी भिन्न भिन्न है, ठीक है। संरचना क्यों भिन्न है? अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, अगर हम ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन की संरचना की बात करें तो यहाँ पर हम बनाते हैं, देखेंगे आप लोग। तो ब्यूटेन का हो जाएगा 4 कार्बन जुड़ेगा और हाइड्रोजन को हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक एक हाइड्रोजन इससे हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। संरचना कैसे बनती है इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में समझा रहे हैं। तो ब्यूटेन का ये संरचना बन गया है। किसका बन गया है? ब्यूटेन का, जिसका सूत्र क्या होता है? C4H10, ठीक है। और 2 मेथिल प्रोपेन का हम बना रहे हैं, तो 2 मेथिल प्रोपेन का 3 यहाँ कार्बन हो गया, दूसरे पे मेथिल जुड़ा है यानी कि CH3 जुड़ा है। तो इसकी संरचना हम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये 2 मेथिल प्रोपेन की संरचना है। किसकी संरचना है? 2 मेथिल प्रोपेन। तो संरचना अलग है, इसलिए इसके क्या होंगे? गुण भी अलग होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समावयवी यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है, यानी कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि ये कार्बनिक श्रेणी होती है, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र समान होता है। सामान्य सूत्र का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर सूत्र की बात किया जाए, लिखा है कि CnH2n+2, ये क्या है? ये एक एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। यानी एल्केन श्रेणी के जो आपके कंपाउंड मिलते जाएंगे, यौगिक मिलते जाएंगे, इसी सूत्र के हिसाब से मिलते जाएंगे। अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि CH4 बन जाएगा, और इसको बोलते क्या है? मेथेन बोलते हैं। अगर हम n बराबर 2 लेंगे तो C2 आपका H6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H6 बन गया, इसको क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सूत्र है, सामान्य सूत्र, ये इसी सूत्र पे रखते जा रहे हैं फार्मूला, और जो है इसका कंपाउंड यौगिक मिलता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सजातीय श्रेणी हो जाएगी, होमोलॉगस सीरीज हो जाएगी, ठीक। लगातार दो यौगिकों के बीच कितना अणुभार का अंतर होता है? 14 का होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो कितने का अंतर दिख रहा है आपको? CH2 का अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है? CH2 का। और ये CH2 जो होता है, इसका अणुभार जब निकाला जाता है, चूँकि कार्बन का कितना होता है? 12 होता है,
और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 1 होता है, तो 2 इसका हो जाएगा, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अणुभार कितना हो जाएगा, 14, यानी अणुभार 14 का अंतर होता है। अब सीधा सीधा ये समझना है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलॉगस सीरीज एक कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी होती है, ठीक है, श्रेणी मतलब सीरीज, और इनका सामान्य सूत्र जो होता है और क्रियात्मक समूह दोनों समान होता है। अगर मान लेते हैं कि CH3Cl दिया है, तो अगला जो सीरीज का यौगिक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो समूह क्लोरो समूह जुड़ा है वो दोनों में भी जुड़ना चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, उसी सीरीज का माना जाएगा। ठीक, लगातार 2 यौगिकों के बीच अणुभार का कितना अंतर होना चाहिए, 14 का होना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि होमोलॉगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। दोस्तों अगला हम जो है बात करेंगे IPC नामकरण के बारे में, ठीक है। तो IPC नामकरण के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये जान लेना जरूरी है कि IPC का पूरा नाम क्या होता है। तो IPC का पूरा नाम होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। पूछ लेता है 1-2 नंबर में क्वेश्चन कि IPC का पूरा नाम क्या होता है। ये MCQ में भी पूछ सकता है और अति लघुत्तरीय में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो IPC का नामकरण करने से पहले सबसे पहले आपको मैंने लिखवाया था पिछले लेक्चर में कि अगर कार्बन 1 होता है तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रो, और 4 होता है ब्यूट, और 5 होता है पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप, 8 होता है ऑक्ट, 9 होता है तो नोन, और 10 होता है तो डेक जोड़ते हैं, ठीक है। तो IPC का नामकरण क्या करते हैं, सबसे पहले जो मूल शब्द होता है उसको हम गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल शब्द समझ लीजिए क्या होता है। इसके बाद पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगते हैं, ठीक है। कार्बन का नामकरण हम कर लेंगे, गिन लेंगे कितने कार्बन है, उसी के हिसाब से मेथ, एथ, प्रोप रख देंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या लगे हैं कार्बन के साथ और कौन कौन से समूह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर क्लोरीन लगा होगा तो उसके लिए क्लोरो जोड़ते हैं, फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन लगा होगा ब्रोमो, CH3 लगा होगा तो मेथिल, और C2H5 लगा होगा तो एथिल, ठीक है। ये सब पहले लिखे जाते हैं, अभी हम लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है कि पूर्वलग्न, अनुलग्न और मूल शब्द क्या होते हैं। अनुलग्न में क्या होता है, क्रियात्मक समूह कुछ होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसके जुड़े होने से उसका जो गुणधर्म होता है वो चेंज हो जाता है, क्रियात्मक जो समूह होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में OH ग्रुप लगा होगा तो इसको बोलते हैं एल्कोहली ग्रुप, ठीक है। इसके जुड़े होने से क्या होता है, वो पूरे स्ट्रक्चर एल्कोहल कहलाता है। जैसे CH4 क्या है, मीथेन जानते हैं इसको, CH4 को क्या जानते हैं, मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा तो एक आपका हो जाएगा CH3, क्या होगा, CH3 हो जाएगा, और ये एक बॉन्ड बनाएगा OH के साथ तो आपका हो जाएगा CH3OH। इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें OH लग गया है। तो OH क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ के उसके गुणधर्म को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह क्या है आपका, OH है, जिसको हम एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, और इसके लिए क्या लगाते हैं, हम ऑल लगाते हैं, ठीक है। ऑल किस में लगाते हैं, जो आपका मूल शब्द होता है ये इसके पीछे लगता है। अगर ये शब्द ग्रुप जुड़े होते हैं तो मूल शब्द के आगे हम क्या लगाते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं जो लगा होता है। और अगर ये सब ग्रुप जुड़े होते हैं तो मूल शब्द के पीछे हम ये सब जोड़ देते हैं जो पीछे लिखे हुए हैं। अगर एल्डिहाइड, CHO को हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, और उस जो है लगाएंगे क्या, उसके लिए सफिक्स लगाएंगे अल, सफिक्स मतलब अनुलग्न। COOH इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स ओइक अम्ल। CO को बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, नोन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लगाते हैं ईन। क्या लगाते हैं, ईन। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट है आपका, तो कार्बन का नामकरण करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या क्या होगी, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये लंबी कार्बनिक जो है श्रृंखला हमको लेना है। तो यहाँ पर हम कार्बन बना रहे हैं कुछ,
अब सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। इधर से हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का बन रहा है। इधर से गिन रहे हैं तो 4 ये हुआ, 5वां ये हुआ, 6 हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको कौन सी श्रृंखला लेनी है। तो 1 से लेकर 6 वाली ये वाली श्रृंखला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें कार्बन कम मिल रहे हैं, 6 कार्बन तक ही हम जा पा रहे हैं। ये श्रृंखला हम क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें हमको 7 कार्बन तक मिल रहा है, तो ये वाला श्रृंखला हम चुनेंगे। यानी हम नेमिंग यहाँ से करेंगे, गिनेंगे यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या किया है? चुनाव किया है। समझ में आ रहा होगा आपका कि छोटी कार्बन श्रृंखला हम नहीं चुनते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि नामकरण करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है, लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लेने के बाद हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कौन सा आपका जो है प्रतिस्थापन समूह जुड़ा है, कि डबल बॉन्ड लगा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है। और जो लगा होगा उसी के हिसाब से फिर हम नेमिंग करते हैं, ठीक है, नंबरिंग करते हैं। यानी कार्बन पे जो नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, वो आता है कि उस पर कौन सा समूह जुड़ा है कार्बन कंपाउंड में। सबसे ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो क्रियात्मक समूह को देते हैं। क्रियात्मक समूह मैंने बताया कि OH होता है, CHO होता है, ठीक, CO होता है, ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी कार्बन कंपाउंड में ये सब समूह लगे होंगे तो सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी गिनने में। उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, इसके बाद फिर प्रतिस्थापन समूह। प्रतिस्थापन समूह जो मैंने बताया वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब, और CH3 ये सब यहाँ है प्रतिस्थापन समूह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 ठीक। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? ये है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहे हैं। इधर भी 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर मिल रहे हैं। तो आप कोई भी श्रृंखला चुन लेंगे, ठीक है, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मान लेते हैं 1 2 3 4, यानी तीसरे पे क्या है? तीसरे पे आपका CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कार्बन बचा है, तीसरे पे ये आपका जो कार्बन बचा हुआ है ये हो जाएगा। ये केवल C नहीं होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर मान लेंगे हाइड्रोजन जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन ही जुड़ा होता है, उसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या है, तीसरे पे हमको एक मेथिल ग्रुप मिला है। जब मेथिल ग्रुप किसे कहते हैं? मेथिल, एथिल, ये सब ग्रुप क्या होते हैं आप ये समझ लीजिए, जैसे कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 1 CnH2n+1। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्किल। अब हम क्या करते हैं कि अगर n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो n बराबर अगर 1 लेंगे तो C1 हो जाएगा, और n बराबर 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? H3, तो CH3 हो गया। अब एल्किल की जगह पर, एल्क की जगह पर हम जोड़ देते हैं, एक कार्बन है तो उसके लिए हम जोड़ देंगे मेथ, और उसके पीछे हम इल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल। और अगर हम n बराबर 2 ले लिए तो C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि H5 हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं, और इल लग जाएगा लास्ट में, तो हो जाएगा ये एथिल हो जाएगा। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? एल्किल ग्रुप बोलेंगे। तो ये मेथिल है, ये मेथिल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कार्बन का जो नंबरिंग करेंगे हम, ये नंबर सही है 1 2 3 4, ये नंबर गलत है, ऐसे नंबरिंग नहीं की जाएगी। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पे क्या मिल गया है आपको? मेथिल ग्रुप मिल गया है। इधर से हम जब गिन रहे थे तो तीसरे कार्बन पे मिल रहा था 1 2 3, तीसरे पे क्या मिल रहा था? मेथिल ग्रुप मिल रहा था, ठीक है, तीसरे पे ये आपको ग्रुप मिल रहा था। और इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर दूसरे के ही कार्बन पे आपको मेथिल ग्रुप मिल जा रहा है। तो हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको देंगे, ये वाला ऑर्डर लेंगे। अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम की बात करें हम
तो क्या आ जाएगा, दूसरे पे क्या मिला है आपको, दूसरे पे मिला है आपको मेथिल, क्या मिला है, मेथिल, तो हो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल। और टोटल कितने कार्बन हैं, 1 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए लगाते क्या है, ब्यूट, तो ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन, ब्यूटेन ही हो जाएगा। तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अगला कंपाउंड लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है आईपीएसी नामकरण जो है करते हैं। OH, हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे ऐसे। सिर्फ अगर हम कार्बन लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें हाइड्रोजन स्वतः जुड़ा हुआ है। आप इससे जो है परेशान नहीं होंगे कि सर ने जो है हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़ा। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन ना जोड़ते तब भी हाइड्रोजन माना जाता है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। यहाँ आप देखेंगे। अब बच्चों बताइए कि कार्बन का जो हम नामकरण जो करेंगे कहाँ से करेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3, इधर से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से तीसरे कार्बन पे आपको जो है OH ग्रुप मिल रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से हम नहीं करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि OH क्या है, OH एक क्रियात्मक समूह है। मैंने बताया कि क्रियात्मक समूह को सबसे पहले प्रियोरिटी देंगे। तो OH जहाँ पे लगा है उस कार्बन को हम इस तरीके से गिनेंगे कि वो वाला कार्बन सबसे नज़दीक में आए। तो इधर से हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो पहले पे ही हमको मिल गया। तो 1 2 3, ठीक है। पहले कार्बन पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, यानी एल्कोहली, और इसके लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। या तो आप जो है, और टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो आप जोड़ सकते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, जो मूल शब्द होता है 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, क्या होता है, प्रोप। और OH के लिए जब OH लगा होता है तो उसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो प्रोप प्लस क्या हो जाएगा, ऑल। ऑल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि OH जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑल। और ये ऑल कहाँ पे, कितने कार्बन पे है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे डैश करके। अब ये जोड़ के क्या हो गया, इसका नाम प्रोपेनॉल, क्या हो गया, प्रोपेनॉल। और पीछे 1 लगा देंगे, यानी प्रोपेनॉल 1। ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से मैं 2 कंपाउंड और दे रहा हूँ, आपको उसका नामकरण करके बताना है। एक मैं दे रहा हूँ आपको CH3Cl, और दूसरा मैं दे रहा हूँ C2H5CHO। इन 2 का नामकरण करके आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।